अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि आपके लिए हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में हर दफ़ा एक नया मेहमान और हर दफ़ा एक नया अछूता मौजू, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कोशिश करते हैं आपको मुहैया की जाए। हमारी कोशिश इस तरह ये भी होती है कि आपको अच्छे से अच्छे मेहमानों से मुतारफ़ कराया जाए। रोज़मर्रा के मसाइल जो होते हैं उसमें कहाँ तक हम आपको कामयाब करते हैं और कहाँ तक आप कामयाब होते हैं, आपका फ़ीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जो मेहमान हैं सैयदुर्रहमान खटक साहब, नायब सदर हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ वो डायरेक्टर हैं खुशहाल खां खटक होम्योपैथिक कॉलेज पेशावर के। इसके अलावा इनकी बहुत सी खिदमात हैं जो खुसूसन होम्योपैथिक कॉलेज और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के प्लेटफॉर्म से मुहैया करें। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं कि किस तरह अपने शोबे को चला रहे हैं और इस शोबे को जो होम्योपैथी का शोबा है इसको तरक्की का क्या विजन है इनके पास, और नए आने वाले नौजवानों को इसकी तरफ कैसे राग़िब करेंगे और आने वाले नौजवानों के रोज़गार का और उनकी सहूलतों का कैसे इंतज़ाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयदुर्रहमान खटक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर पहले ये बताएं आप कैसे हैं और आपके शहर का पेशावर का मौसम कैसा है। मौसम तो मेरे रब का बड़ा करम है। माशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। दुआ है कि पाकिस्तान की बाकी इलाकों में जो मुश्किलात आई हुई हैं बारिश की वजह से, अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनको ख़त्म करे। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कामयाब करे और कबूल करे। इतनी नेक आमीन। दुआओं के साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अपना सैयदुर्रहमान खटक साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ होम्योपैथी की तारीख कब है, कब से शुरू हुआ यहाँ पे। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी 1965 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू पार्लियामेंट के ज़रिए ये एक्ट जो है वो पास हुआ। और वैसे तो होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से पे काम हो रहा है और अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है। पाकिस्तान के अंदर इसके तकरीबन 141 कॉलेजेस हैं और तमाम कॉलेजेस में डिप्लोमा और डिग्री दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। और इस वक्त आप बड़े हैरान होंगे कि होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो रहा है कि लोग इसकी तरफ इसलिए आ रहे हैं कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इफ़ेक्ट है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी वजह से मोस्टली लोग इस सिस्टम को पसंद करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो इसके बारे में लोग के वो थोड़े से ख्यालात इस तरह के हैं कि ये तरीका इलाज बड़ा स्लो है। तो ऐसा कभी भी नहीं है, स्लो नहीं है। मैं तमाम अपने दोस्तों को और मरीजों को और स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आप कोई चीज़ मुंह में लेते हैं तो आपके टेस्ट बड्स जो होते हैं वो फ़ौरन ही आपको बता देते हैं कि आपने मीठा लिया है या आपने कोई कड़वी चीज़ ली है। उसी वक्त पता चलता है। हमारी दवाइयों का असर इतनी देर में होता है। आप कोई भी दवा लेते हैं, वो दवा जो ही आपकी ज़बान को टच करती है थ्रू रिसेप्टर उसका अपना वो काम करना शुरू कर देती है और ये मिनटों सेकेंडों में इसका इफेक्ट होता है। स्लो एक्शन बिल्कुल ही नहीं होता। और ये थोड़ा सा ये मिसकंसेप्ट है। और दूसरा थोड़ा सा लोग मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टीरॉइड होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारी कोई एक मेडिसिन ऐसी नहीं है कि विच कंटेन एनी टाइप ऑफ हार्मफुल मटेरियल। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है उसके अंदर फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, नुकसानदेह की चीज़ कोई भी नहीं है किसी किस्म की भी। तो वैसे ही तो आपको मालूम ही है कि अगर हम जनरली देखें तो ये तवीज़ गंडे वाले जो होते हैं ये भी कुछ सही होते हैं और कुछ जो होते हैं वो गड़बड़ वाले होते हैं। तो हर सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के सही लोग साहब होते ये हैं। बताइए कि पाकिस्तानी अवाम ने होम्योपैथी को कैसा खुश आमदेद कहा। पाकिस्तानी अवाम ने इसलिए खुश आमदेद कहा हुआ है, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि एक तो बहुत ही माशाल्लाह सस्ता इलाज है, लोगों की अप्रोच तक होता है। अब आजकल आप देखें, आप कोई भी एक छोटी दवा भी लेते हैं तो भी आपको वो पेन किलर जो होती है तो भी आपको वो बहुत कम एक आम स्टेप होती है वो भी 20-25-30 रुपए की आपको मिलती है। तो अगर हम अपने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखें
तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है, लोगों की अप्रोच तो होता है। और मजे की बात है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका ठीक इफेक्ट है ठीक। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो लोग इसकी तरफ इसलिए झोंक आ रहे हैं। सैयद रहमान से बताएं कि ये जो तरीका इलाज है, आम तौर पर जो दूसरे शोबे के लोग हैं वो कहते हैं कि जब भी कोई टेस्ट की बारी आती है तो होम्योपैथी के पास टेस्ट का कोई इलाज नहीं है, ये टेस्ट हमारे कराते हैं हम एलोपैथी वालों से। आप क्या कहते हैं देखिए, इस सिलसिले में, क्या इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कोई बेहतर नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारे पूरी दुनिया में जो हमारी मेडिसिन, जब से होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन बना हुआ है, वो 2-2.5 साल से लेके अब तक आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो भी दवा बनी हुई है वो बाकायदा उसकी प्रूविंग हुई है। और प्रूविंग किस पे हुई है? हेल्थी इंसानों के ऊपर हुई है, सेहतमंद इंसानों के ऊपर हुई है। हमारी अद्वियात जो होती है, ये कोई जानवर वगैरह पे इसका इसका ट्रायल नहीं हुआ। ये ट्रायल जो इसका हुआ वो सेहतमंद इंसानों के ऊपर हुआ है। नहीं, मैं तो शायद अपना सवाल आपको बता नहीं सकूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपके टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, बाकी जो टेस्ट होते हैं, वो तो आप एलोपैथी से करवाते हैं। नहीं, देखिए, वो तो एक अलग फील्ड है। जी जी। आप देखिए, जितने भी क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, क्लिनिकल टेस्ट हैं, ये तो एक अलग फील्ड है। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ तो ना एलोपैथी का कोई ताल्लुक है, ना होम्योपैथी का ताल्लुक है, ना कोई तिब का ताल्लुक है। वो ठीक तो है। फील्ड ही अलग है। डायग्नोस्टिक टूल जो है वो तो फील्ड ही अलग है। बिल्कुल अब ठीक। अगर मुझे एक पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसका मलेरिया जो है ना वो टेस्ट करना चाहता हूँ, एलोपैथिक वाले भी करना चाहता है, हिकमत वाले भी करना चाहता है, तो वो तो लिबार्टी में इसलिए भिजवाते हैं कि लिबार्टी तो किसी की मिरास नहीं है, वो तो एक साइंस ने इजाद किया हुआ है। तो साइंस ने जिस तरीके से, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका ये जो डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल जी हो गया है या आपका कंप्यूटर हो गया है, तो ये कंप्यूटर तो एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट ने इजाद किया हुआ है ना। बिल्कुल तो सही। उसने तो वो इजाद किया हुआ है, तो ये तो हर एक बंदा यूज कर सकता है। अब चले, इसमें ये ये बड़ा तो नहीं होता है। मिसकंसेप्शन था, तो हमने चूंकि अक्सर देखा है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो कहते हैं जी जब भी टेस्ट कराने आते हैं तो हमारे पास आते हैं। भारत, ये नहीं आपने नहीं नहीं बड़ा नहीं अच्छा नहीं। क्लियर कर दिया आपने। लेकिन सैयद रहमान साहब, आप ये बताएं कि इस शोबे में आप खुद कैसे आए? तो मुझे सवाल, काइंडली सवाल रिपीट करें। इस शोबे में आप खुद किस तरह आए? मेरा तो ऐसा था कि आई वॉज इन पाकिस्तान एयरफोर्स, और मेरे रब का बड़ा गर्व है, तो बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे। लेकिन मैं जाती तौर पे आपको कहूँ तो व्हेन आई वॉज इन एयरफोर्स, तो मुझे ऐसा था कि मुझे तो होम्योपैथिक के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, और होम्योपैथिक को मैं प्रोनाउंसिएशन भी मुझे इसकी नहीं आती थी ना। ठीक। ये मैं आपको बात करूँ 1983-84 की ना। अच्छा, बिल्कुल शुरू की बात तो करें, आज से 50 साल पहले। जा जा तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। उसके बाद फिर अभी तक फिर मैंने आई लेफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स, और फिर इसको काम को मैंने शुरू किया हुआ है। एंड अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, मेरे पेशेंट सेटिस्फाइड है, मेरे स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, और मेरे रब का बड़ा करम है, उसने बड़ा मुझ पर करम किया हुआ है कि पूरी पाकिस्तान में मुझे होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन को प्रेजेंट करने का मौका अल्लाह मियां ने दिया हुआ है, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल के ऊपर मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको हम लेके जाएंगे आगे। खट्टर साहब, आप चूँकि नायब सदर हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट पाकिस्तान की, ये बताएं आपके बाकी भी मुख्तलिफ अदारे हैं होम्योपैथी के, तिब के, क्या अदारे और हुकूमत साथ साथ चल रहे हैं? आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, हेल्थ मैनेजर जब आपका कमज़ोर होता है तो तमाम तर एक्टिविटीज जो हैं आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। हम माजरत के साथ हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, लेकिन जिस तकरीबन 37 साल हो गए हैं, मैं कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं मैंने छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेके जितनी भी नीचे तक लोग हैं, शौकत अजीज साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे एक्स पाक, उनको हमने प्रेजेंटेशन दी है, तमाम गवर्नर्स को हमने दी है, केपी के लेवल के ऊपर, पंजाब के ऊपर, सिंध के ऊपर, और इसके अलावा हमने तमाम मिनिस्टर्स को कहा हुआ है। हर जगह पे हम जाके आपको अपना प्रेजेंटेशन देते हैं होम्योपैथी के ऊपर, कि ये सिस्टम अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पे ले लेती है, तो आप यकीन जानिए कि जितने भी हमारे लोग हैं इस वक्त बैठी हुई हैं जो प्रॉब्लम में हैं, क्रॉनिक डिजीजेस के साथ, वो दे आर सफरिंग विद क्रॉनिक डिजीजेस, आप आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बात के ऊपर, गवर्नमेंट पाकिस्तान थोड़ी सी तवज्जो दे दे, थोड़ी सी तवज्जो, तो ये सिस्टम जिस तरह बाकी दुनिया में होता है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, जी, बड़ी बड़ी इंडिया अच्छी है, बात की सैयद रहमान खटक साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से वाज़ह किया है कि अगर हुकूमत आपकी सरपरस्ती करे तो बाकी मुल्कों की तरह बैन अक़वामी ममालिक की तरह आप भी एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का।
लेकिन हम नायब सदर साहब से ये सवाल छोड़े जा रहे हैं कि आपसे जब से इस शोबे में आए हैं आपने क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ लाए हैं और क्या लाना चाहते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक़्त का। नाज़रीन कहीं माजेगा, स्टे विद अस। हाँ तो तुम्हारी जीएम की नौकरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तुमने? नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ हाँ, कोई नहीं, चलेगा चलेगा। सर वीजा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने। बाकी के 5 लाख लाए। जी सर। सर जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमेज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के। यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि हमने बात की कि आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कोना मशक और बड़े ही हैं होम्योपैथी के समय दिल रखने वाले हमारे साथ सईद रहमान खटक साहब हैं, जो कि नायब सदर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी गवर्नमेंट कॉलेज पाकिस्तान के। क्या इंतजाम किए हैं आपने जब से आपने ये शोबा संभाला है, और क्या इसका विजन आपने क्लियर किया, और क्या क्या तरक्की आपने अपने दौर में इस शोबे में लेके आए हैं? 2006 से मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर भी रहा था, और उसके बाद अभी तकरीबन 1 साल हुआ है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल काउंसिल ने मुंतखब किया है। ये 2 साल के लिए, 4 साल के लिए? नहीं, अभी 1 साल हुआ है। वैसे हम 2006 से मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर रहा, 2011 तक था। फिर उसके बाद 2018 से लेके अब तक मैं हूँ। लेकिन दरमियान में मेंबर के साथ साथ फिर अभी मुझे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एज वाइस प्रेसिडेंट। तो जब से मैं 2018 में दोबारा आया नेशनल काउंसिल में, तो आती ही हमने अपने जो काम किए, जो ज़रूरी काम थे, वो था हमारी बेसिक एजुकेशन को इन्हांस करना। बेसिक एजुकेशन को इन्हांस किया हमने, और क्या हमने जो ड्रॉस्टिक बैयर्स की हैं उसमें सबसे जो बड़ा काम किया है हमने, वो MD इन होम्योपैथी 7 सब्जेक्ट के अंदर, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ, वो हुआ। इसके अलावा हमने जो डिप्लोमा लेवल के सिलेबस है उसको अमेंड किया। उसमें हमने डायग्नोस्टिक टूल डाले, रेडियोलॉजी डाला, हमने ECG वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमने गायनेकोलॉजी को थोड़ा सा इन्हांस किया, उसके अंदर तब्दीली लाए। उसके अलावा हाइजीन जो है वो तब्दील हो चुका है, जिसको कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं, उसको हमने उसमें डाला। सिलेबस के अंदर जो इस वक्त मॉडर्न दौर की ज़रूरत है वो चीज़ें हमने उसमें डाली, तो उसमें हमें बेट किया। और इसके साथ साथ हमने जो बड़ा काम अल्लाह के फजल करम से किया है, वो MPhil इन होम्योपैथी का सिलेबस जो है वो तकरीबन कोई 2 महीने पहले आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है MPhil लेवल तक लेके जाने के लिए। तो वो अभी हमने कंसर्न क्वार्टर को भिजवा दिए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। फिर इसको ये लीडिंग टू PhD होगा। तो हमारी सिस्टम में इंशाल्लाह अभी हम जो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल सेमिनार करेंगे विद इन 2 to 3 मंथ, जिसमें हम पूरी दुनिया से जो होम्योपैथिक स्कॉलर्स हैं उनको बुलाएंगे, और लोकल जो हमारे माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनको बुलाएंगे, और ये हम इस्लामाबाद में इसको करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि अवेयरनेस हो होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में, लोगों को जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उन लोगों तक हम इसको पहुंचा सकें।
ये बड़ी अच्छी काविश है और बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे नो मोज शोबा है, चूँकि एलोपैथी बड़ी पुरानी है, इस पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। इस तरह तिब नबी और तिब यूनानी भी बड़ा पुराना है, लेकिन आपने जितने कम अरसे में इस शोबे को रोशनास कराया और बेहतर से बेहतर इसको लेके जा रहे हैं। और जैसे अभी आपने बताया एम.फिल का सिलेबस आप लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे ये भी बताइए कि आपका जो कम्बिनेशन है, आपके सदर साहब हैं, आपके जो रिन्यूअल मेंबर हैं रजिस्ट्रेशन के, कैसा आपके साथ उनका वर्किंग है? माशाल्लाह, इन्हीं की बदौलत तो हम आगे चलते हैं। हमारे मेंबरान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी अगर हमारे साथ ना हो तो हम तो कोई स्टेप ले ही नहीं सकते। सही, हम अपने मतलब हमारा वही एजेंडा हाल हो होता है जैसे कुछ मुल्क का हो रहा है। नहीं ऐसी नहीं है। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, हमारे यहाँ जो उसको हम अपोजिशन कहते भी नहीं है, दे आर आवर फ्रेंड, और वो हमारे साथ होते हैं। जब हमारी मीटिंग होती है तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं होती है। तमाम लोग जितने भी होते हैं, ये एक छोटी सी बॉडी है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 19 मेंबरान होते हैं। टोटल 21 मेंबरान होते हैं। तो जो टोटल 21 मेंबरान होते हैं, छोटी सी फैमिली है हमारी, ये बहुत बहुत छोटी सी फैमिली है। ये छोटी सी फैमिली जब कभी बैठती है और 4 महीने के बाद हमारी मीटिंग होती है, तब का एजेंडा होता है, और उस एजेंडे को बड़े गौर के साथ, बड़े सोच समझ के साथ, अगर मेरा कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट प्रॉपर्ली वहाँ पे डिस्कस होता है। तमाम जितने भी मेंबरान कौंसिल होते हैं वो उसको अपना इनपुट देते हैं और वो पहले सर्कुलेट हो जाता है। सर्कुलेट होने के बाद सारे लोग तैयार होके आते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। 2-2 दिन, 3-3 दिन हमारी मीटिंग होती है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि आपकी ये जो कौंसिल है इस वक्त, ये जब हम मीटिंग शुरू करते हैं सुबह 10 बजे, दरमियान में सिर्फ नमाज की ब्रेक होती है और शाम तक हमारी ये मीटिंग चलती है। फिर अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। तो काफ़ी लंबा एजेंडा होता है, बहुत बड़े डिसीजन करने होते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं ये चाहूँगा आपके सदर और आपके जो मेंबर रिन्यूअल हैं उनका नाम लेके आप ज़रा प्रेज कर दें। किसका नाम? आपके जो सदर हैं और आपके जो मेंबर रिन्यूअल हैं उनका ज़रा नाम लेके उनकी तारीफ कर ऐसा दें। है, हमारा बड़ा जो अच्छा काम प्रेसिडेंट है डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब, और जो रजिस्ट्रेशन के है डॉक्टर फैसल सलीम साहब हैं, और वो बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। और एफर्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आप बड़े हैरान होंगे कि जो ही हमारी ये जो आप हुकूमत ही कहते, जो ही हमारी हुकूमत आई, हमने रिन्यूअल सेक्शन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर फैसल सलीम साहब से उनसे गुजारिश की कि यार हमारे ये जो स्टूडेंट्स या हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं दूर दराज से आते हैं, 2-2 दिन 3 दिन इस्लामाबाद या पिंडी में रहते हैं और फिर इनकी रिन्यूअल होती है, तो इसको आप कोई तरीका करें ताकि हम इसको कर सकें ना। तो फिर हम आपस में बैठने के बाद हमने वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया। वन विंडो ऑपरेशन में ऐसा है कि हमारा कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर कहीं से भी हमारे दफ्तर पहुंचता है तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा उसका टाइम होता है। 10 से लेके 12 तक वो आएगा, अपने तमाम कागजात लेकर आएगा। तो जो ही वो अपने कागजात लेके आता है, उनका प्रोसेस हो जाता है और 2 घंटे के अंदर अंदर उसको उसकी रजिस्ट्रेशन या उसकी रिन्यूअल उसको मिल जाती है। बहुत अच्छी बात सहरुमान साहब ने, वाकई आपने बड़े इनकलाबी ये इकदाम किए हैं। चूँकि हमने देखा था कि बहुत लोग जलील होते थे, बड़े दूर दूर से आते थे। चूँकि आपका हल्का पूरा पाकिस्तान है और वहाँ से लोग आते थे और बड़े इनके मुश्किल हालात होते थे, यहाँ पे रहना, फिर उसको बर्दाश्त करना, फिर बहुत सी मुश्किल। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त जो है तहसील लेवल पर होम्योपैथिक डॉक्टरों की तकर्री हो रही है, पंजाब में तो शायद हो रही है, लेकिन बाकी सूबों की क्या पोजीशन है? ये हमें ऐसा है कि पंजाब में इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, अभी हो भी रहा है। हमारे केपी में 24 होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो थे इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। और अभी रिसेंटली इससे जो पहले हमारे चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब थे, उनसे हमारी मुलाकात हो गई थी। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें कहा था कि जो हेल्थ सेक्रेटरी उनको एडवाइस किया था कि आप इनके जो एक्सटेंशन है टू तहसील लेवल वो करें। वो फाइल जो है इन प्रोसेस है। अभी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने लेटर भिजवाया हुआ है तैमूर जगड़ा साहब को। मुझे कभी उम्मीद है इस बात के ऊपर कि मुझे इंशाल्लाह कमिंग वीक में टाइम मिल जाएगा। उनमें हमें ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर को तहसील लेवल तक तकरीर उनकी हो जाएगी, तकरीर हो जाएगी इंशाल्लाह। और हमने हम भी आपके साथ इंशाल्लाह कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी वक्त हो जा रहा है एक वक़्फ़े का। सैयदुर रहमान खटक साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान होम्योपैथी कौंसिल के। इनसे भी मुख्तलिफ गुफ्तगू होगी। अभी हम इनसे ये भी पूछेंगे कि क्या हुकूमत और आप बाकी एक पेज में हैं या अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है या हो रही है। तो अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्त, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
तो तुम्हारी जीएम की नौकरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तुमने? नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ हाँ, कोई नहीं, चलेगा चलेगा। सर वीजा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने। बाकी के 5 लाख लाए। जी सर। सर जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमेज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के। यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। वेलकम बैक, खुश आमदेद नाज़रीन। आज हमारे साथ मेहमान हैं सईदुर्रहमान खटक साहब, जो कि नायब सदर हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और बड़े इनकलाबी इक़दाम किए हैं। जैसे उन्होंने एमफिल की बात की, जैसे उन्होंने रिन्यूअल की बात की, जैसे उन्होंने और बहुत से मसाइल की तरफ निशानदेही की, और वो चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। जैसे तहसील लेवल पे डॉक्टर की, होम्योपैथिक डॉक्टर की तकरीर की बात करें। हम ये पूछना चाहेंगे सईदुर्रहमान खटक साहब कि हुकूमत और आप क्या वाकई एक पेज पे हैं? मैं माजरत चाहूँगा इस बात के ऊपर कि हुकूमत और हम एक पेज पे इसलिए नहीं है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, हम तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, अंडर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो तमाम जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनकी अप्रूवल से हो। हमें हमेशा गिले रहे, और गिला इस बात का है जिस तरह कि वो कहते हैं कि सौतेले बच्चों जैसे सलूक होता है, हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही सलूक होता है। सौतेले बच्चों वाला सलूक होता है हमारे साथ। हमें उस जगह पे लेकिन जैसे आप बड़े हैरान होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें हमारे सिस्टम की प्रमोशन के लिए जो सालाना ग्रांट देती है, वो आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि इस दौर में 20 से 22 लाख रुपए सालाना ग्रांट मिलती है हमें। अब मुझे बताएं कि 20 से 22 लाख रुपए में आप घर का खर्चा नहीं चला सकते, तो पूरी सिस्टम का खर्चा आप कैसे चला सकते हैं? अपने सेक्रेटरी का किराया कहाँ से पे करें, अपने सेक्रेटरी के मुलाजमी की तनख्वाहें कहाँ से पूरी करें, और इसी के साथ करस्पॉन्डेंस कैसे पूरी करें? हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोनॉमस बॉडी है हम, हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिस्टम के थ्रू हमें रेवेन्यू आता रहता है, काफी बेहतर रेवेन्यू आता है। लेकिन बात रेवेन्यू की नहीं है। हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर पूरी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये मैंने अभी जो लेटर लिखा हुआ है, 8 किस्म के टैक्सेस, तो हम वो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। राइट, 8 किस्म के टैक्सेस देते हैं। 8 किस्म के टैक्सेस देने के बाद मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर बनने की मैं सईदुर्रहमान खटक साहब ये पूछना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए और हुकूमत की निशानदेही के लिए, उन टैक्सेस का थोड़ा सा जिक्र कर दें। कौन कौन से टैक्सेस हैं? टैक्सेस एक तो प्रोफेशनल टैक्स है जो बहुत अननेसेसरी हमारे ऊपर लगा हुआ है। टैक्स हम देने को, मैं कहने का मेरा मकसद है कि जो बात मेरी दरमियान में कट गई, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं और दे भी रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान समझ रहे हैं, तभी तो हम टैक्सेस देते हैं। ऐसे ही है, तो टैक्सेस देने में हमें कोई हर्ज नहीं है। हम ये कहते हैं कि उन टैक्सेस में से जो हम दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हम दे रहे हैं, हमें बाकी जितनी भी सिस्टम है, जो जिस जगह भी आप चले जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है उनको, तो क्या ये वाली सिस्टम है, ये भी तो एक हेल्थ का सिस्टम है ना? ऐसे ही है। तो इस हेल्थ सिस्टम को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाँव पे खड़े हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि और बेहतर हो, उसमें बेहतरी आए। उसमें बेहतरी आने का ये है कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी एक यूनिवर्सिटी हो, जिस तरह हम दर्द वाले की यूनिवर्सिटी है। से आपका यूनिवर्सिटी का हम सुन रहे हैं, और कहाँ तक पहुँचा स्टेटस उसका? अभी देखिए कि हमारा तो ये ना, देखिए हमने इनको कहा हुआ है कि ये आप हमें जो है ना, हम तैयार हैं हर किस्म के काम करने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं उनको कि आप हमें जगह तो कम से कम प्रोवाइड कर दें। हम कोशिश करेंगे उसको बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तमाम PC1 हमने बना के इनको दिए, वो गवर्नमेंट ने तकरीबन इसको हो गए कोई 6 साल हो गए।
6 सालों से उन्होंने PC1 अपने पास रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ये जो बातें, ये मेरी बातें नहीं, ये पूरी पाकिस्तान के होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं बड़ी होम्योपैथिक माजरत स्टूडेंट। पूछना चाहूँगा, ये आपकी नाअहली है या हुकूमत की बदमाशी है? इसकी नाअहली तो हमारी नहीं कह सकते। नाअहली तो उस सूरत में होती कि हम अपना काम ना करते। हम तो अपने तौर पे अपना काम कर रहे हैं। ठीक वो है। दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, कोई दरवाजा हम नहीं छोड़ अभी रहे। मैंने बात पहले जो है भी वो जिक्र किया, हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि जरा ये कर दें कि कम से कम बाकी जिस तरह पूरी पाकिस्तान, देखिए अभी मैं आपको बताऊं, आप बड़े हैरान होंगे कि आपका एक एलोपैथिक डॉक्टर जो बनता है, तकरीबन इसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है सही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। मेरे एक होम्योपैथिक डॉक्टर के ऊपर 1 रुपए होता है। एक इस वक्त रुपए की क्या कदर है? 1 रुपए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अब तो खर्च नहीं होते। 260 का हो गया डॉलर भी। डॉलर भी 260 के हो गया। अब ये बताएं कि हम किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी मैं फख्र महसूस करता हूँ कि तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर, हम तमाम होम्योपैथिक स्टूडेंट, तमाम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस अपने पाँव पे खड़े हैं और अपना बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर ये इसको बताएं कि गवर्नमेंट की आपकी सपोर्ट मेडिसिन मिलती जो है, है इम्पोर्ट तो होती हैं या कोई लोकल भी बनती हैं? कैसे? आपकी मेडिसिन इम्पोर्ट होती हैं या लोकल भी बनती हैं? कितने परसेंट दोनों में, लोकल है और कितने दोनों में, परसेंट दोनों में इम्पोर्ट होती हैं? इंपोर्ट भी होती है और लोकल भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। और लोकल जो है अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हमारी जो होम्योपैथिक फार्मेसीज है वो ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनीज है, माशाल्लाह। उनके ऊपर और ड्रैप से रजिस्टर्ड होती है। हर मेडिसिन हमारी ड्रैप से रजिस्टर्ड है। अल्लाह की जात का बड़ा शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं हम, तमाम तर ये जितनी भी है पूरी इस पे भी according- एलोपैथी की तरह टैक्सीज हैं 17% जो अभी वेव ऑफ हो गए 1 जुलाई से। क्या आप पे भी इस तरह के टैक्सीज हैं कुछ? बिल्कुल है, सेम टैक्सेस होते हैं, सेम टैक्सेस होते हैं। तो अभी वेव ऑफ हो गए आपके भी टैक्सीज? टैक्सेस तो देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि टैक्सेस से हम नहीं घबराते। टैक्सेस हम देंगे क्योंकि पाकिस्तान की सिटीजन है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। हम वो तमाम काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की जरूरत है, हम वो करने को तैयार हैं, हम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती से हमें इतना हो जाएगा कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जो हम करने चाह रहे हैं, वो चलना शुरू हो जाएंगी। अभी जिस तरह मैंने आपको थोड़ा बताया सा कि बड़े हमने मुख्तसर ये जवाब दीजिएगा। आप एक बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे 2 महीने का शॉर्ट कोर्सेज, वो क्या हैं? नहीं, 2 महीने के नहीं है। वो हमारा ऐसा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारी ऐसा है कि जो हमारी फीमेल स्टूडेंट है जी। जो क्वालिफाइड हो जाती है, क्वालिफाइड बहुत ज्यादा हमारे कॉलेजेस में तकरीबन कोई 60% मेल होते हैं, 40% हमारे पास फीमेल होती है ना। ठीक है। वो फीमेल ऐसे होती हैं कि जब क्वालिफाइड हो जाती है तो क्वालिफाइड होने के बाद बहुत कम जो है वो प्रैक्टिस करती हैं होम्योपैथी की। बिल्कुल तो मेरा और सदर साहब का जो है वो एक जॉइंट मिशन है कि हम इनके लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन करें जो होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स हैं कि वो अपने क्लिनिक्स को बच्चों के लिए स्पेशल और फिर गाइनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना क्लिनिक वो एस्टेब्लिश कर बहुत सकें। अच्छा विजन है आपका और बहुत अच्छी क्या? बात है और बड़ी अच्छी प्लानिंग है। अल्लाह करे आप इन नेक कामों में कामयाबी हासिल करें। मैं आखिर में ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, सिर्फ मुझे मुख्तसर जवाब दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं और क्या आप उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं और अपने मसाइल का हल उनके सामने पेश करना चाहते हैं? क्योंकि हम अक्सर अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जब तक स्टेक होल्डर से आप बात नहीं करेंगे तो मामला हल नहीं होते। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने एक नहीं कई खतूत हमने लिखे। मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो बड़े हैं, कर्नल डॉक्टर इकबाल शाहीन साहब, उन्होंने कोई 4 महीने पहले एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उनका हमें थोड़ा सा रिस्पांस मिला। उस रिस्पांस के बाद वो चीज़ गुमी होगी, पता ही नहीं चला। मैंने आपको जिक्र किया कि हम पहले भी मिल चुके हैं। हम हर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं आया होगा जिसको हमने अप्रोच नहीं की, जिसको हमने लेटर नहीं लिखा। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि लेटर यहाँ से चला जाता है और जाने के बाद फाइल के किसी कोने में लग जाता है। उसके बाद उसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। डस्ट पड़ने के लिए आपको लिए बड़े पापल बैठने पड़ते हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो हमें टाइम दे ताकि हम उनसे मिले, हम सिस्टम के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दें, उनको प्रेजेंटेशन दें। और मुझे यकीन है कि हमारी प्रेजेंटेशन वो जब वो देखेंगे, जब होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो डेफिनेट इसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं है, हमारी अगर अप्रोच है तो उन लोगों तक है जो वहां तक हमारी रसाई नहीं हो रही है। तो इस प्रोग्राम के जरिए 24/7 चैनल जो आपका है माशाल्लाह,
ये पूरी पाकिस्तान में देखा जाता है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली देखा जाता है डॉक्टर साहब। ना सिर्फ एक दफ़ा देखा जाता है, बल्कि एक दफ़ा ऑनलाइन होता है, फिर फेसबुक पे चलता है, फिर यूट्यूब पे चलता है, फिर बहुत से सोशल मीडिया पे चलता है, और बाज़ दफ़ा 2-3 दफ़ा रिपीट भी होता है। स्पेशली जुम्मा हफ्ता इतवार को हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम को रिपीट करें। आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि जब तक मुलाकात नहीं होगी स्टेक होल्डर के साथ, प्रेसिडेंट पाकिस्तान आपकी बात को सुने नहीं और आपकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे नहीं कि इस मुल्क के लिए कितना फ़ायदा मंद है ये तरीका इलाज, और बहुत आगे बढ़ने की बात है। और अभी तक हमें तभी सहूलतों की वो फरावानी नहीं मिली जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में होती है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके मसाइल हल करे और आपका विजन ठीक करे। आप ठीक नहीं होंगे बल्कि इस मुल्क की तमीर और तरक्की में आपका शेयर भी पड़ेगा और आवाम और लोग इसमें सुख का साथ देंगे। सैयद रहमान खड़क साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन हम चाहेंगे कि चूँकि प्रोग्राम के अंदर हम समझते हैं कि बहुत सी बातें रह गई हैं जो आप लोगों से पूछनी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इनवाइट करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम अपने स्टूडियो में करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आइंदा अच्छे प्रोग्राम के साथ, अच्छे मेहमान के साथ, अच्छे मौजू के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक़्त अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।